ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा नेटवर्क और सबसे बड़ा कवरेज लगातार जारी है। हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स बदल रहे हैं वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच सुरक्षा की भी बात करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बालाघाट में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रखी जा रही हेलीकॉप्टर से नजर, मतदान केंद्रों पर रखी जा रही नजर, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और इसी बीच अब आपको यह भी बता दें कि कितना प्रतिशत वोट हो चुका है बालाघाट की बात, जहां पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा है। छिंदवाड़ा में 37% से ज्यादा वोट हो चुके हैं और बालाघाट में 1 बजे तक 40.05% वोट हुआ है। छिंदवाड़ा में 1 बजे तक 37% से ज्यादा वोट हो चुका है। जबलपुर न्यायधानी की बात करेंगे, यहां पर भी अच्छा खासा वोट प्रतिशत देखा जा रहा है, जहां पर 33.52% वोट दर्ज हो चुका है। मंडला में 1 बजे तक 37.42% वोटिंग, सीधी में 1 बजे तक 31.42% वोटिंग और शहडोल की बात, जहां 34% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। आप ये देखिए कि सभी जगहों पर 30% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जो नंबर सामने आ चुके हैं। तकरीबन 34 से 35% वोटिंग दर्ज की जा रही है कई क्षेत्रों में। यहां बालाघाट में सबसे ज्यादा 40% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो लगातार ये अपडेट हो रहा है। याद करिए सुबह 9 बजे से किस तरीके से शुरुआत हुई, इसके बाद हमने 9 के बाद 10 बताया, 11 बजे तक किस तरीके से वोटिंग ट्रेंड्स रहा। अब जबकि सूरज की गर्मी भी बढ़ रही है, सूरज आपका इम्तिहान ले रहा है, तब भी वोटिंग ट्रेंड्स कैसे हैं वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों के वोटिंग के आंकड़े आ चुके हैं और उन पर अब नजर डाली जाए। सीधी की बात कर ली जाए, 31.42% जो आंकड़ा है वो अब तक हुआ है। सीधी की अगर बात कर ली जाए, अब तक मतदान में सीधी की स्थिति, जैसा मैंने आपको कहा था कि ट्रायंगुलर मुकाबला यहां पर है। शहडोल की बात कर ली जाए, 34.42% वोट यहां पर अब तक पड़ चुका है। हालांकि यहां पर सीधी जो है, शहडोल जो है, वहां धीरे धीरे रफ्तार आगे बढ़ रही है। जबलपुर की बात कर ली जाए, संस्कारधानी की बात कर ली जाए, 35.52% वोटिंग परसेंटेज वोटिंग अब तक यहां पर हो चली है। जबलपुर से हालांकि उम्मीद थी कि वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा आदिवासी इलाकों के इतर। मंडला की अगर बात कर ली जाए, 1 बजे तक की वोटिंग अगर देख ली जाए, 37.42% वोटिंग अब तक मंडला में हुई है। ये इस तरह से आंकड़े, अलग अलग जगहों के जो आंकड़े आ रहे हैं। शहडोल की बात कर ली जाए, 1 बजे तक शहडोल की क्या स्थिति रही, 34.21% वोटिंग। बालाघाट में 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा में 37.23% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अभी भी हालांकि ये जो वोटिंग का ट्रेंड है ये बदलेगा। ज्यादा असर जो रहेगा वो उन इलाकों में हो सकता है जहां पर वोटिंग की सीमा कुछ कम है। कुछ एक जगह ऐसी हैं, बस्तर में 1-2 जगह ऐसी हैं। इसके अलावा बालाघाट की कुछ सीट ऐसी है जहां 2 घंटे कम आप मतदान कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि वहां पर भी मतदान खत्म होने के पहले तक अगर आप उस जगह चले गए, अपने बूथ पर चले गए, तो भी आपकी एंट्री वहां पर अगर हो गई तो आपको वोट करने को मिलेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं जो ट्रेंड्स हैं वोटिंग के, किस तरह से हैं, किस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं। और अब बात कर ली जाए जरा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका, मतलब आप जानकारी भी बढ़ाएं और उसके लिए इनाम भी पाएं। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ आप शानदार इनाम जीत सकते हैं। आपको बस इसके लिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना है। पहचान कौन कॉन्टेस्ट हम चला रहे हैं, उसके आसान से सवालों का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो बिल्कुल अब आपको वो सवाल भी बता दिया जाए। लेकिन एक मसला ये भी है कि आज चूंकि चुनावी माहौल भी है, यही वजह है कि जो आज के सवाल रहेंगे उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग की मशक्कत करनी पड़ेगी। कॉन्टेस्ट का आज का जो सवाल है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 2019 में 5,53,000
682 रिकॉर्ड मतों से मध्य प्रदेश में कौन जीता? यह 2019 से जुड़ा हुआ सवाल है। 5,53,682 रिकॉर्ड मत, ये पूरे देश में 10वें नंबर का रिकॉर्ड था। पहचानिए इन्हें और बेहतरीन तरीके से इस नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। और चर्चाओं के सिलसिले भी हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं रीनू जी। बिल्कुल, और हमारे साथ खास पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। और खास पैनल से बात करने के पहले एक बार फिर से आप कुछ तस्वीरें भी देखिएगा, क्योंकि ये तस्वीरें देखना इसलिए भी ज़्यादा खास है, इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आज के दिन आपको मतदान करना। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनमें गुंजन जी लगातार मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रही थी। हालांकि इस बीच में बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि उपलब्धियां तो ठीक है, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता, जो क्षेत्र के छोटे छोटे काम, अभी हाल ही में हमने बस्तर की कुछ तस्वीरें दिखाई थी गुंजन जी, जहां पर सड़क नहीं थी, पुल पुलिया नहीं थी, नदी है कि नहर है कि नाला है, समझ से परे है, और वहां से भी लोगों को निकलकर जाना पड़ रहा है मतदान करने के लिए। बस्तर का विकास का दावा करने वाली सरकार, अभी तो बस्तर के जो रहवासी वो परेशान ही हैं, तो क्या ये जो बार बार दावे किए जाते हैं कभी पूरे भी होंगे कि सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये दावे सिर्फ मौखिक रूप में नहीं करती है, जमीनी तौर पे करती है। मैं अपनी पहली बात पूर्ण करना चाहूंगी कि 10 वर्षों में, अजय जी ने सवाल किया था कांग्रेस की तरफ से कि 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस को और हमारी जनता को कि मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या किया। जो कांग्रेस की सरकार ने 70 वर्षों में नहीं किया था, वो मोदी जी ने 10 वर्षों में करके दिखाया है। आर्थिक व्यवस्था हमारे भारत की जो 11वें पैमाने नंबर पे थी, उसे 5वें पर लेके आए, और अब उसे तीसरे पे लाना हमारा संकल्प है। जिस तरह महिलाओं के हित में फैसले करेंगे। इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे, दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि लगभग 1,09,00,000 से ज़्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, यहाँ वोट डल रहा है। और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज़्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है, ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण जनता है और अपना दायित्व का निर्वहन करेगी। और मोदी जी ने जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाया, भारत की प्रगति में जो उन्होंने रोल अदा किया है, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, फिर एक बार मोदी सरकार का, और उन्होंने एक बार फिर से नारा दिया है। जनता जागरूक जरूर है, और जनता इस बार अपने अधिकारों के लिए जागरूक के साथ साथ थोड़ी नाराज भी है, क्योंकि उमरिया से जो तस्वीर सामने आई है, वहां के वोटर्स ने मना कर दिया कि वो मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और उसका आज तक हल नहीं हो पाया है। गुंजन जी, आप अपनी बात पूरी करिए। रेणु जी, मैं अपनी बात भी पूरी रखूंगी, लेकिन आपने एक सवाल किया था, बस्तर का सवाल किया था, उस पे या आपके सवाल में ही सारा जवाब छिपा है और अब जनता समझ जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? एक बार और आपको रोकना चाहेंगे, सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते एक बार। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सब सहमत है तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मान के उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते और 10 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम कार्य आप मन देखे हा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के चिंता करे के काम हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने। पूरे दुनिया में हमारे देश के डंकाबाजी से 140 करोड़ भारतवासी मन के सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी आज
ये चुनाव 2047 तक हमारे भारत देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है और आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जिला अपन प्रत्याशी बनाई से, तो आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। श्री चिंतामणि महाराज जी प्रचंड मत से सांसद बन के दिल्ली जाएं, भारत के संसद में जाएं और हमारा नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही आग्रह करे बर मैं आए हूं। और ये जो कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करिस और बड़े बड़े वादा 36 ठन वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करिस, बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिस, अपराध के गढ़ बना दिस, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और ये नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक ये कांग्रेसिया मन खा गिन। आज कई ठन नेता मन और ये मन ला सहयोग करने वाला अधिकारी आज 6-6 महीना साल भर से जेल के अंदर में है, उमन के बेल बार बार खारिज होते। तो ऐसा ये कांग्रेसिया मन ला सबक सिखाना है कि नहीं। जैसे सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होइस, वैसे ये छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करना है कि नहीं। एक भी सीट एमला लेने देना नहीं है, पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है। और अभी 100 दिन से कुछ ज्यादा होते सरकार के, आपन के सरकार के, और ये 100 दिन में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार, आप मन के सरकार मोदी की गारंटी में जो वादा करे रहन, बहुत वादा ला पूरा करे के प्रयास करे हन। जमे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति, 2 साल के बकाया बोनस, 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत दे हन। और तो लगातार इसी तरीके से अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और बार बार हम आपको वोटिंग परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में जिस सीट पर आपको वोट कास्ट करना है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, अगर वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है तो आपको निश्चित तौर पर अब निकल जाने की जरूरत है। याद रखिए, आज अगर सूरज की गर्मी से डर जाएंगे तो फिर नेताओं से सवाल नहीं कर पाएंगे, वो करना बहुत जरूरी है। सीधी का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, अब तक का वोटिंग परसेंट है 34.65% वोटिंग सीधी में अब तक हो चुकी है। और सीधी का मुकाबला मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर सा हो रहा है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का जो यहां पर जनाधार है उसके चलते। सीधी की बात कर ली जाए 34.65% वोट, शहडोल की बात कर ली जाए आदिवासी बाहुल्य सीट 40.82% वोटिंग यहां पर हो चली है। पहाड़ और जमीन और मैदान की पॉलिटिक्स यहां पर केंद्र में होती है। जबलपुर संस्कारधानी 39.63% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। और इससे हालांकि उम्मीद थी, जबलपुर से जो उम्मीद थी कि इस बार उसका जो वोटिंग ट्रेंड रहेगा, तेज रफ्तार से वोटिंग करने का ट्रेंड रहेगा, वो बढ़ेगा, वो अभी तक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यह भी है कि सूरज का सितम एक अपनी परेशानी है, पर तमाम सुविधाएं जो मतदान केंद्र है वहां पर बनी हुई हैं। मंडला की बात कर ली जाए, टाइट फाइट में हम इसे रख रहे हैं बार बार। मंडला में 49.68% और यह तय है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये जो 49 है, ये जो 49 है, ये अर्धशतक तो निश्चित तौर पर पार कर चुका होगा। मंडला में अब तक मतदान की बात कर ली जाए 49% पहुंच चुका है। बालाघाट में अर्धशतक बन चुका है 52.83। बालाघाट चुनाव को इस वजह से भी याद रखना है आपको, छिंदवाड़ा की पहले बात कर ली जाए 49.68%, लगभग सारी जगह जो है वो अर्धशतक के पास पहुंच चुकी हैं। सिर्फ जबलपुर की जो परफॉर्मेंस है, बहुत जज्बाती होता है जबलपुरिया। राजधानी नहीं बनाई तो लोगों ने दिवाली नहीं मनाई उस साल,
इसीलिए ऐसे जिद्दी जो जबरदस्त जिद्दी लोग हैं उन्हें वोट के लिए निकलना चाहिए। छिंदवाड़ा का वोटिंग परसेंटेज 49.68% अब तक पहुंच चुका, मतलब अर्धशतक के सभी करीब हैं। इसे शतक तक पहुंचाना है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने देखा ललित, आपको लगातार एक नजर में दिखा रहे थे कि कितना वोटिंग तकरीबन 50 तक छू रहा है वोटिंग प्रतिशत, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ गुंजन जी लगातार जुड़ी हैं और बस्तर का हम जिक्र कर रहे थे। गुंजन जी, मैं भूली नहीं हूं, अब चूंकि बस्तर में कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने आई थी बस्तर के पास दंतेवाड़ा इलाके से, जहां पर 10 किलोमीटर दूर से एक परिवार अपने मासूम 4 या 5 महीने के बच्चे को गोद में लेके निकल रहा था और सड़क में शायद बजरी या गिट्टी बिछा हुआ था, सड़क भी सही नहीं थी। अब ऐसी जब तकलीफों का सामना करके वोटर पहुंचता है गुंजन जी वोट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ना जाने कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं होंगी सरकार से कि रोड तो कम से कम बनी हुई मिल जाएगी और कुछ सुविधाएं कब तक पहुंचेंगी बात अलग है, लेकिन जो धरातली मुद्दे हैं, धरातली जो परेशानियां हैं, वो तो पूरी होनी चाहिए। देखिए, ये जो जनता पहुंच रही है, यही जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा है। पिछले 5 वर्षों में जनता की ये जो हालत की थी, ये कांग्रेस की सरकार ने की थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, ये इसका मुखिया कांग्रेस देख रहा था। आज जनता ने जब 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस उम्मीद से दिया है कि अब इनकी स्थिति अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप 100 दिन ही सिर्फ मात्र पूरे हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, लेकिन इन 100 दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में ले रखी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ये तो गलत बात है। अगर कोई बूथ तक पहुंच रहा है तो आप उसके प्रेम पर, प्यार पर भी कब्जा कर ले रही है, आपको छोड़ ही नहीं रही। बस्तर की जहां तक बात है, भर भर कर सांसद, 9 सांसद 2019 में 9 सांसद दिए गए। एक सांसद के पास उस बात का जवाब नहीं है गुंजन जी कि हजारों की संख्या में ट्रेन क्यों रद्द हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मनीष गुप्ता सर जुड़े हुए प्लीज। कोई जवाब नहीं मैडम, 1000 ट्रेन रद्द है, 1000 से ज्यादा ट्रेन रद्द है, किसी के पास जवाब तक नहीं है। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर बस्तर में जवाब दे देता, बस्तर में अगर धर्मांतरण का ट्रेंड बढ़ा, और जिस तरह से बहुत जबरदस्त काम है जो कश्यप साहब हैं, उनकी तो पहचान ही इस तरह से, जब वो आदिवासी होते तो सहज आदिवासी, पर जब वो बजरंग दल या हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता होते हैं तो उनकी कार्यशैली बहुत जबरदस्त है। अगर धर्मांतरण ट्रेंड करता है तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ेगी। जी मनीष सर, बहुत शॉर्ट में प्लीज। प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण हुआ है और बस्तर का जो आदिवासी अंचल अब तक वहां पर कम धर्मांतरण रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें धर्मांतरण के मामले काफी बढ़े हैं और आदिवासियों ने इसका विरोध किया है, जिसके कारण डीलिस्टिंग का एक मुद्दा उठा है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा। जो महेश कश्यप जो है वो उन्होंने डीलिस्टिंग को लेकर के आंदोलन किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और धर्मांतरण के मुद्दे पर सवाल होकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं इसे आदिवासियों की अस्मिता के साथ जोड़ा गया है और वाकई जिस प्रकार के हालात बस्तर के अंदरूनी इलाकों में है जी, बहुत चिंताजनक है। मुझे लगता है कि इसको देख करके लोगों को भी समझना चाहिए और सरकारों को इसका निदान निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास करना। जी अजय जी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास आ रहा हूं। बस्तर विधानसभा के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे वो आपके सपोर्ट में है नहीं। लखमा ने प्रचार किया, अपने अंदाज में किया, नो डाउट अंदाज उनके हैं, लेकिन ट्रेंड्स आपके खिलाफ हैं। फिर भी आपको बस्तर से उम्मीद है? ललित जी देखिए, पिछली बार 2019 में मोदी लहर का दावा किया गया, इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे दीपक बैस जी ने 34,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। इस बार तो हमने काम किया। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कवासी लखमा करावर आदिवासी नेता सीधे जनसंपर्क में पिछले 25 सालों से बस्तर की जनता की समस्याओं का पूरी दमदारी से, पूरी संवेदनशीलता से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही सवाल है, आपके काम नकार दिए गए ना, आदिवासी नाराज था, आदिवासी वोट पैटर्न आपसे छिटका है 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव है। प्लीज ललित जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे को 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए तेंदुपत्ता 2500 से 4000, वनोपज खरीदी पूरे देश में सर्वाधिक, 4,84,000 वनाधिकार पट्टा पूरे देश में सर्वाधिक,
टाटा द्वारा दी गई जमीन को वापस लौटाया गया। बस्तर के हजारों स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद किए, उसमें 356 स्कूल शुरू किए। नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, नक्सली शासन में 56% की कमी। हमने लगातार आदिवासी के हितों में काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आज के 5 प्रमुख मुद्दे ललित जी जो समझने की आवश्यकता है। 32% आरक्षण संशोधन विधेयक जानबूझ के राजभवन में अटका दिया गया। पहली बात, नगरनार प्लान के निजीकरण की साजिश लगातार केंद्र सरकार करी। दूसरी बात, नंदराज पर्वत जितना लागत का सबसे बड़ी खदान है, अपने पूंजीपति मित्र को सौंपने की साजिश। चलिए, आपका 1 मिनट हो गया। अब मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि बोलता है। हसदेव का मामला तो आपने टच ही नहीं किया, हसदेव के मामले में उदासीन रहे। अब नहीं, ठीक है अजय जी, आपका वक्त हुआ। अब गुंजन जी के पास जाना, नहीं गुंजन जी के पास जाना होगा, प्लीज गुंजन जी के पास जाना होगा। एक बात जो उन्होंने कही थी गुंजन जी ने, उन्होंने एक नाम लिया था। अरे बहुत काम की जानकारी अजय जी, मजा आएगा आपको जानकारी, सुनिए तो। गुंजन जी ने एक नाम लिया था, भजनलाल शर्मा। लोग लतीफों में उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि यहां तो, 1 मिनट अजय जी का आवाज दीजिएगा भाई। हाँ, इस सच को स्वीकार करने का साथ दिखाए मेरी में छोटी बहन गुंजन जी। आज हसदेव में 4 महीने के अंदर 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। हाँ, में नहीं लेगा उसकी। ठीक, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। हसदेव के लिए ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा को पावर दी जाती है, ग्राम सभा एक रजिस्टर बनाती है और फिर प्रशासनिक अधिकारी उस रजिस्टर को फाड़ देते हैं। यह हास्यास्पद और आपके कार्यकाल में हुआ। अब रुक जाइए, नहीं गुंजन जी के पास जाना होगा प्लीज। अजय जी, अरे इतने समझदार प्रवक्ता, अभी आपको बाकी के चरणों में भी बैठना है भाई, रुकिए। देखिए, गुंजन जी ने तो कांग्रेस का है जनता को कैसे भ्रमित करना है, जनता तक सही जानकारी कैसे नहीं पहुंचाना है, जनता को कैसे लोभ देके भ्रमित करके वोट बैंक हासिल करना है, यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, ये वही कांग्रेस है जिसके पास इस समय नेता भी नहीं बचे हैं। नीति इनकी कभी थी नहीं, नियत इनकी कभी थी नहीं। और कांग्रेस का कहना है कि लोभ दे देकर सारे कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया। गुंजन जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये व्यक्ति विशेष नहीं, ये विचार सर्वोपरि पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने गरीब कल्याण की बात की। आज हम आदिवासी समाज की कई बार बात कर चुके हैं, मैं बस एक बात अपनी पूरी करना चाहूंगी। ये वो जमाना था कांग्रेस में जब आदिवासी को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को अधिकार और सम्मान देने की बात की है। चाहे मैं संविधान के सर्वोच्च पद की बात करूं, उस पर भी एक आदिवासी महिला को स्थान देकर आदिवासी के सम्मान का काम किया गया, लेकिन उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किसने किया था? कांग्रेस के नेताओं ने किया था। आज आदिवासी को सम्मान के लिए गौरव दिवस बनाया जाता है। आज आदिवासी के सम्मान के लिए कई रेलवे स्टेशन के नाम आदिवासी के नाम पे दिए गए हैं। आदिवासी को सम्मान और अधिकार देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आदिवासी के नाम पर वोट बैंक कमाने का काम, आदिवासी को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाकर कांग्रेस की सरकार ने किया है। आदिवासी विरोधी था। मैं आपको याद दिला दूं ललित जी, इन्होंने मुझसे बात की थी कि मैं इनके बीच में इंटरप्ट ना करूं। अजय जी, मेरी आपसे विनती है कि आप भी मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें, जनता तक सच पहुंचने दें। आज वो दिन है, अधिकारों का इस्तेमाल जनता को करना है, जनता तक सच पहुंचना जरूरी है। जो वादा खिलाफी है, जो जुमलेबाजी है, उसके खिलाफ देश की जनता वोट कर रही है। कौन करता है ये जनता जानती है, तुष्टिकरण कौन करता है ये जनता जानती है, वोट बैंक के खातिर जनता को जो विभाजित कर रहा है वो जनता जानती है। ये सही चर्चा है, क्या ये सही चर्चा है? अजय जी, आपकी तो आवाज नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, आपको कोई सुन ही नहीं पा रहा सही तरीके से। एक एक करके बात करेंगे तो शायद सुन भी पाएंगे, आपकी आवाजें नहीं। मैं आना चाह रहा था, क्या बोल रहे हैं आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मैं आना चाह रहा था गुंजन जी के पास, लेकिन अब एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हमें जाना होगा। अजय जी को बहुत समय दिया था, मैंने बिना इंटरप्ट किए। उससे ज्यादा समय तो आपको दिया ललित जी ने, मुझे तो मुश्किल से 1-2 बार दिया गया, आपको 5 बार से ज्यादा समय दिया गया। छोड़ दीजिए, आप लोग की सादा दिली मार डालेगी भाई। रुक जाइए 1 मिनट, मनीष सर हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, प्लीज। आपने ये लगातार देखा, मैं ये चाह रहा था कि बस्तर से इतर भी हम अगर ट्रेंड की बात करें, मनीष सर, बस्तर से इतर हम थोड़ा सा निकले, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर देखें,
कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 543 पार, अब की बार 600 पार। हमने ऐसे बहुत सारे नारे देखे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं, पर दरअसल उतनी भी सहज स्थितियां बीजेपी के लिए नहीं है। मनीष सर, ओवरऑल देखा जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों, प्लीज। ललित जी, जहां तक प्रथम चरण के इस चुनाव की बात अगर हम करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने बहुत ही कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन हालात जिस प्रकार के हैं, कांग्रेस जो आंतरिक गुटबाजी का शिकार है, हाँ, वो उसके कारण कांग्रेस की जो ये माहौल जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और जीत में तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे बस्तर की बात करें, यहाँ पर जो पीसीसी अध्यक्ष थे दीपक बैठ, वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा, तो गुटबाजी का आरोप उन्होंने भी लगाया। आज कवासी लखनऊ के साथ भी वही स्थिति हो रही है। जिस प्रकार के हालात रायपुर और रोकना चाहेंगे आपको मनीष जी। और चूंकि न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौके की बात है, क्योंकि देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हो। और इसके लिए बस आपको देखते रहे न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब। और सीधे आपको सवाल बता दें, कॉन्टेस्ट का आज का सवाल है 2019 में 5,53,682 रिकॉर्ड मतों से जीते थे। पहचानिए कौन। आपको एक ब्लर तस्वीर दिखा रहे, अगर आप इनको जानते तो बिल्कुल आप आंसर करिए। QR कोड स्कैन करना है या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।